माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय का मैं उन्हें ससम्मान उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। राज्य स्तरीय महापंचायत के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो हमसे जुड़कर अभी बात करना चाहते थे वो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जिनके संकल्पना से ये महापंचायत आज यहां पर हो रही है। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, दयाल सिंह बघेल जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र सांसद सुनील सोनी जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, अर्जुन शर्मा जी, गुरु यशवंत जी, इस विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, इस विभाग के अन्य अधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं देख रहा था हमारी बहन जब बोलती है जोरदार तालियों से स्वागत करो, तो मैं शर्मा जी को बोल रहा था कि ताली नहीं बज रही है। शर्मा जी, मुझे किस्सा याद आया, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था और ऐसे ही प्रोग्राम लेट हो गया। हमारे अभी के विद्यमान जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथों से एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और मैं प्रोग्राम का अध्यक्ष था, तो उनको आने में देरी हो गई। प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, भाषण शुरू हो गया। हमारे एक विधायक जी ने भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम बहुत लेट हो गया है, मुझे भूख लगी है और आप लोगों को भी भूख लगी होगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैं बोला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाद में उनका भाषण समाप्त हो गया, फिर घड़ी देखी तो विधायक जी ने आधा घंटा भाषण दिया। तो मेरा आखिरी भाषण था। मैंने कहा अच्छा हुआ विधायक जी खाना खा के नहीं आए, नहीं तो हमारा क्या हो जाता। अभी मैं भी खाना खा के नहीं आया, आप भी खाना खा के नहीं आए। आपके और खाने के बीच में कितना देर रुकना है यह भी मुझे सोचना है। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सरपंच, उप सरपंच सभी साथी को एक मंच पर लाकर सही मायने में विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ के काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का काम आपने किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी हमें जब घर से बाहर जाना है तो एक चाबी के भरोसे कई दिनों तक हम घर को वो चाबी के भरोसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी आप गांव के सरपंच हो, सरपंच भी गांव से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप वो गांव की चाबी हो। आपके भरोसे गांव आपके गांव वालों ने रखा है, तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। जिस भरोसे पे गांव वालों ने आपके हाथों में ये विश्वास की चाबी, विकास की चाबी दी है, वो चाबी के माध्यम से आपके गांव को विकास के माध्यम से सुरक्षित करने का काम आपको भविष्य में करना है। और प्रेरणा किसकी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है।
नरेंद्र मोदी महज एक नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य किस चीज का? सामर्थ्य सपनों का, सामर्थ्य संकल्पों का, सामर्थ्य विश्वास का। सपने क्या? 2014 में हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का देखा था, वो सपना। और संकल्प क्या? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो भारत बसा है, वैसे भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो संकल्प। और विश्वास क्या? तो गए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास का काम जो हुआ है, हमारे देश के लिए जो विश्वास बढ़ा है, वो हमारे देश के हरेक नागरिक के आंखों में चमक के रूप से देखता है, वो विश्वास। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हमारे देश में प्रचलित एक वाक्य बना है, मोदी है तो मुमकिन है। और कई योजना ऐसी बनी जिस योजना के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत और गांव ये मुख्य धारा में लाने का काम उस योजना के माध्यम से हुआ है। मैं कई योजना बताऊंगा। इन्होंने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 29 विषय हमको दिए हैं, लेकिन मैं पीछे जाके थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताना चाहूंगा। आपको डायरेक्ट जो फंड आता है 15 फाइनेंस कमीशन का, हमारे मंत्रालय के माध्यम से सिफारिश की जाती है और फाइनेंस कमीशन पंचायतों को विकास के लिए फंड आलोकित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 10वां फाइनेंस कमीशन था तो इसका बजट था 8,000 करोड़। 11वां फाइनेंस कमीशन आया, इसका बजट था 20,000 करोड़। 12वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 28,000 करोड़। 13वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 60,000 करोड़। तब तक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आपके आशीर्वाद से इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए और उनको पता था अगर देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है तो गांव के हाथ में देना चाहिए। और उन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन में 60,000 का जो 13 फाइनेंस कमीशन का बजट था उसको 3 गुना बढ़ा के 2,292,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया। 15 फाइनेंस कमीशन में उसमें भी वृद्धि करके 2,36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। मुझे सुनील सोनी जी बता रहे थे कि पिछली सरकार ने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए कोई भी फंड नहीं दिया। आप चिंता मत करिए, अब ये डबल इंजन की सरकार बनी है। विष्णुदेव साय जी मोदी जी के नेतृत्व में आपके गांव गांव में विकास के लिए फंड का एलोकेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जो संकल्प मोदी जी ने किया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत में हमारा गांव कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसा विकास गांव का करने का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार निश्चित तौर पर करेगी। और वहां पे केंद्र सरकार के माध्यम से भी आपको कहीं पे भी कुछ भी कम पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी का पूरा ध्यान गांव के ऊपर है। आप लोग समझते हो, गए 2-3 महीने पहले विकसित संकल्प यात्रा हमारे गांव में आई। आपने कभी ऐसा देखा था कि सरकार घर गांव में चली जाती है? हमारे यहां कहावत है शर्मा जी, हमें प्यास लगती है तो हम कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास चला जाता है। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने कुएं को ही प्यासे के पास भेजा।
विकास से जो वंचित है वो वंचित ना रहे, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एक गांव गांव पहुंचाने का काम, देश के 6,30,000 गांव में 4,000 शहरों में विकसित भारत यात्रा पहुंच के जो विकास से वंचित हमारे लोग थे उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक स्कीम चलाई जाती है। ये यहाँ पे 633 पंचायतों को कंप्यूटर देने का काम किया। हमारे यही स्कीम से नए चुन के आए हुए सारे तीनों टायर के हमारे सदस्यों को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। ये ट्रेनिंग देने की नौबत क्यों आती है? मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं। शर्मा जी, मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं कि एक जगह पे एक आदमी पोपट बेचने के लिए बैठा था। एक आदमी पोपट खरीदने आया। उसने पहले पिंजरे की तरफ इशारा किया और पूछा, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, इसकी कीमत 500 रुपया है। बोला, क्यों इसकी कीमत 500 रुपया क्यों है? कि उसको वर्ड एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। फिर दूसरे पिंजरे में एक पोपट था, उसकी तरफ उंगली की, इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा, इसकी कीमत 1000 रुपया है। तो इसको क्या आता है? उसने कहा, इसको वो दोनों भी आते हैं और प्रोग्रामिंग करना भी आता है। फिर तीसरा एक पिंजरा था, उसमें एक पोपट सोया हुआ था। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है जो पिंजरे में सोया हुआ है? उसने कहा, इसकी कीमत 5000 रुपया है। बोला, ये सोया हुआ है, इसकी कीमत 5000 रुपया क्यों? इसको क्या आता है? बोला, इसको क्या आता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये दोनों पोपट है, इसको हर वक्त साफ साफ बुलाते रहते हैं, इसलिए उसकी कीमत 5000 रुपया है। अभी जो कोई करता नहीं उसकी ज्यादा कीमत होती है। हमारे सरपंचों को गुमराह करने वालों की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हर एक पंचायत के सदस्य को, जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा। आज ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैं सरपंच था, जैसे कहा गया कि मैं सरपंच था, मैं जब सरपंच था तो हमारे लिए कोई ट्रेनिंग विनिंग नहीं थी। हम तो अपना एकलव्य जैसा अपना ही सीख गए। लेकिन आप लोग तो अर्जुन जैसे हो। आपके पास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से द्रोणाचार्य जैसा ट्रेनर आपके पास है, गुरु आपके पास है। आप तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। और मैं खुशी इसलिए जता रहा हूं कि जब ये सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे हैं, इसके कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी। आइकॉनिक वीक जब दिल्ली में रखा था तो हमारा सरपंच दिल्ली में विज्ञान भवन में आके सारे देश के पंचायतों के सरपंचों के सामने भाषण देने की हिम्मत रखता है। ये हिम्मत उनमें कहां से आई? तो मोदी जी ने जो ट्रेनिंग देने का काम किया है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें हिम्मत आई। हम थे तो हमको स्कूल में भाषण देने में भी डर लगता था। लेकिन ये आप लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हम राजनीति में कहते हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक मेरा प्रवास तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम करने के तरीके सारे बदल गए। अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह से हमें काम करना होगा, तब आप पुरस्कार के लिए पुरस्कार आप पाने के लिए पात्र हो जाएंगे। क्या है, हमारे मंत्रालय में डिजिटल पंचायत करने के लिए संकल्प किया है। हमारा ई ग्राम स्वराज अभियान हो, जिसमें आपके सेक्रेटरी ने जिक्र किया जीपीडीपी बनाने का। जीपीडीपी तो बनाते ही है, आप लोग जो भी काम करना है प्रायोरिटी में सारा लोड करके हमारे पास भेजते हो, फिर आप काम करते हो। इसका ऑडिट ऑनलाइन भी अभी ऑनलाइन होने लगा, 100% पंचायतों का होने लगा। इसमें देश में लगभग 2,20,000 पंचायतों ने जेम पोर्टल से आज तक जो भी खरीदना है, बेचना है, और जेम पोर्टल से खरीदी की। 2.5 लाख पंचायतें देश की ऑनलाइन पेमेंट करने लगी। ये डिजिटल पंचायतों का सही मायने में जो उपयोग
डिजिटल का पंचायतें कर रही है, ये प्रधानमंत्री जी के सोच की विकसित भारत 2047 में करने का जो सोच है, वो सोच को कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत करने के लिए हमारा योगदान दे रहे, ऐसे मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप राज्य सरकार अच्छी तरह से अभी सारे पंचायतों के सरपंच को, जनपद के सभापति को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को सहयोग कर रही है। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी जो स्वामित्व योजना चलती है, जब से हमारे देश में आबादी है तब से लेकर आज तक जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था। मोदी जी ने ये प्रॉपर्टी कार्ड देने की योजना, स्वामित्व योजना लाई और इसका परिवर्तन इतना सारे देश में आया है। तो ये सरकार आने से पहले शर्मा जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को। इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज आप लोगों ने इसमें स्पीड पकड़ा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर आप सारे ड्रोन फ्लाई करके हमारे सारे नागरिकों को स्वामित्व कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम करेंगे। इसका क्या लाभ होता है, मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक हमारा साथी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो जब तक उसके पास स्वामित्व का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था तो बैंक में दूध का बिजनेस करता है, बैंक में लोन लेने गया, बैंक में उसको लोन नहीं मिला, कई बार चक्कर काटे लेकिन उसको लोन नहीं मिला। जब उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिला, वो लेके बैंक में गया, तो आज देश में सबसे ज्यादा लोन पाने वाला आदमी कोई है प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर तो मेरे लोकसभा क्षेत्र, मेरे ही तहसील में है। उसको 60 लाख रुपए का लोन बैंक में दिया। आज वो अपना दूध का बिजनेस बढ़ा के अच्छी तरह से अपना काम चला रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ लखपति दीदी का सम्मान हम लोगों ने किया। मैं बीच में अगरतला गया था, त्रिपुरा गया था। अगरतला से 60 किलोमीटर दूरी पर गोमती जिला है, उदयपुर उसका तहसील है। वो तहसील में गया था, एक बहन को मेरे सामने लाया जिसका नाम सिकाडे है। वो बचत गट के माध्यम से उसने इतना अच्छा काम किया कि उसके पास 50,000 रुपए की सेविंग हो गई। अभी मैं महाराष्ट्र में तो हमारे ऐसे ही, हमारे बहनों के पास अगर पैसे सेविंग हो गए तो सुनार के पास जाके सोना खरीदने का काम करते। वो हमारे बहन ने क्या किया, अपने पति को लिया, बैंक में गई, वो 50,000 रुपया बैंक में भरा और अपने पति के लिए रिक्शा खरीदने का काम किया। खुद तो अपने पैरों पे खड़ी हो गई, लेकिन अपने पति को भी अपने पैरों पे खड़ा रहने का काम किया। ये ताकत उसमें कैसे आई? ये ताकत उसको अगर किसी ने दी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं के माध्यम से, हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के योजनाओं के माध्यम से उनको ये ताकत मिली। हमारी ड्रोन दीदी भी यहाँ पे आई थी। प्रधानमंत्री जी हमारे सारे बहनों को लखपति बनाने का संकल्प उन्होंने किया। अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3-4 सालों में 100% हमारी सारी दीदी आई लखपति बन जाएगी। और जब ये लखपति बन जाएगी तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार, तो कोई आदमी जो देश के नागरिकों को परिवार नहीं समझता वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री क्यों सोचते हैं कि देश के हर एक नागरिक को अपने परिवार का समझते हैं, इसलिए वो इस बारे में सहानुभूति से सोचते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको तो योगदान देना पड़ेगा। आप लोग अगर योगदान नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि गांव और सरकार के बीच का दुआ कौन है तो आप है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, सभी मंत्री जी सुनिए, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। दो दोस्त ऐसे हमेशा गप्पे लड़ाते थे। एक दिन गप्पे लड़ाते लड़ाते एक ने सोचा कि इसका मैं फिलॉसफी देखता हूं कैसा है। उसने कहा कि आदमी मेहनत से बड़ा बनता है क्या नसीब से बड़ा बनता है? तो दूसरे ने उसको बोला तुम्हारा बैंक में लॉकर है? तो उसने कहा है। तो कैसे खुलता है? तो एक चाबी मैनेजर के पास होता है, दूसरा मेरे पास होता है, दोनों चाबी लगता है तभी खुलता है। तो उसने कहा समझ लो तुम्हारे पास जो चाबी है वो मेहनत का है और मैनेजर के पास जो चाबी है
वो नसीब का है। मैनेजर अपना चाबी लगाता है, तुम मेहनत का चाबी नहीं लगाओगे तो लॉकर नहीं खुलेगा। इसी तरह हमारा विकास का है। मोदी जी ने अपना विकास का चाबी लगा के रखा है लॉकर को। आप मेहनत का चाबी अगर लॉकर को नहीं लगाओगे तो आपके विकास का लॉकर कभी नहीं खुलेगा। आपको आपके विकास का लॉकर अगर खोलना है तो आपको मेहनत की चाबी लगानी पड़ेगी। आप जिस दिन मेहनत की चाबी लगाना चालू कर दोगे, आपके गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। ये सतत विकास लक्ष्य जो हमारे यूनाइटेड नेशन में 147 देश एक साथ में आके जो तय किए, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, हमारे यहाँ उसको कॉम्पैक्ट करके 9 में किए हैं। मैं आपका रिकॉर्ड पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से पंचायतों में उसमें आगे आके काम करना चालू कर दिया है। लगभग 7,900 पंचायतें हैं जो गरीबी मुक्त उन्नत उपजीविका के ऊपर काम कर रहे हैं। 1665 पंचायतें द्वारा जल पर्याप्त